बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, बजट आ गया है, उसका एनालिसिस उस दिन से हो रहा है, हमारे सारे दोस्त अहबाब कर रहे हैं। वैसे भी मुझे तो इकोनॉमी का बिल्कुल इतना पता नहीं है, लेकिन जो बात मुझे कल से बहुत तंग कर रही है वो ये है कि हम जमहूरियत क्यों चाहते हैं। जमहूरियत इसलिए चाहते हैं कि भाई हम लोगों को इलेक्ट करेंगे और वो लोग जो हैं किसी न किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो इलेक्शन का वक्त आता है तो एक्स पार्टी कहती है कि अगर आप मुझे वोट देकर बिठाएंगे तो मेरे पास ये नुस्खा है इकोनॉमी के बारे में। वाई कहती है ये, लोग कर देते हैं उसको। अब इस वक्त हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, यानी है तो कोएलिशन, लेकिन इसकी लीडर जो है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बनी थी 1967 में, उसके बाद से ऑनवर्ड इसकी पहचान रही कि जी ये रोटी कपड़ा मकान वालों की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, ये नेशनलाइजेशन करते हैं, ये कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो मजदूर के लिए होती हैं, जड़ा वावे वही खावे को ज़रूरी इस्लाहात करते हैं। चाहे कर पाए या ना करें, लेकिन ये परसेप्शन ये है कि प्रो पुअर गरीब की पार्टी, प्रो वर्कर और प्रो वर्कर पार्टी। अब सवाल ये है कि ये जो बजट पेश हुआ हफ्ते के दिन, ये इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीसरा बजट है इस हुकूमत का। क्या इस बजट में जो कुछ कहा गया है उसको देखकर ये लगता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बजट है? मसलन अगर पीएम अल्काफ की हुकूमत होती, शौकत साहब की हुकूमत होती, तो शायद वो भी कुछ इस तरह किया ना, कोई को करते। फर्क तो नहीं है ना नुसरत साहब। लोग तो ये कहते हैं पता नहीं ये यूनियनिस्ट पार्टी ने किया है या पीस पार्टी ने किया। उनको तो इसमें फ़र्क इसलिए लगता नहीं है कि नुसरत साहब सबसे बड़ा पैगाम जो पार्टी ने इलेक्शन, अगर मैनिफेस्टो मेरे ये सामने मेरे पास ये पीस पार्टी का इंतखाबी मंशूर है 2000 के इलेक्शन में, और कंक्लूड बड़े अच्छे अल्फाज में, बड़े वो सारा कुछ लिखा के ना एंड पे जो मैं वो आपको पढ़ के सुना। उसके बाद देखें 3 साल, ये तकरीबन 3 साल हो गए अब दो, कि इल्म रोशनी सबको काम। ठीक, इल्म रोशनी सबको काम, एजुकेशन, हाँ, लाइट, एनर्जी और रोजगार, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। ठीक, तो इस इल्म रोशनी सबको काम, रोटी कपड़ा और मांग रहा है हर मांग रहा है। मतलब कि उनका ये कि हम इल्म देंगे, रोशनी देंगे, लोड शेडिंग खत्म करेंगे, और ये दोनों चीजें होंगी तो साथ में नौकरियां देंगे, जॉब देंगे। ये मेरे सामने पीस पार्टी का मंशूर है। अब मैंने तो पीस पार्टी को वोट, खुदा न खास्ता बजट में कोई आया नजर, मैंने पीस पार्टी को मैंने बात नहीं, अपनी बात सच्ची। आपने वोट नहीं दिया इनको, ठीक है, किसी को भी नहीं दिया। हम तो कराची में बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी घर वालों ने वोट दिया ना हमारे, लेकिन पार्टी को दिया। मुझे उस वक्त भी ये यकीन नहीं था कि ये जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, ये 5 फीस भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो टाइम जाएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनवायरमेंट है, एजुकेशन है, फलां है, फलां है, एक तरह 3 इलेक्शन चले। पहले इलेक्शन में मैंने इंतजार किया नुसरत साहब कि यार अभी टाइम बेचारे इकोनॉमिक कंडीशन खराब। दूसरा इलेक्शन है, मैंने कहा चले पहला इलेक्शन, यानी बेसिकली इलेक्शन के बाद पहला बजट तो वैसे जल्दी में दिया ना। अब दूसरा तीसरे बजट के ऊपर मैं तवक्को कर रहा था कि क्योंकि एक अच्छी या बुरी पॉलिसी पीस पार्टी की ये माजी में रही है। देखिए नेशनलाइजेशन है, ये भुट्टो साहब है ना, भुट्टो साहब का जो विजन था पीस पार्टी के लिए, मुल्क की बुनियादी हिल गई। और इस पर डिबेटेबल है कि नेशनलाइजेशन ठीक थी या नहीं थी, लेकिन चूंकि ट्रेड यूनियन, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें हाथ में लेनी थी, मैं कर गुजरी। बेनजीर भुट्टो ने हाथ जोड़ के ये सारी वापस, और प्राइवेटाइजेशन पे पीस पार्टी भी गई और सब पार्टी गई। लेकिन लोग मायूस होंगे। मैक्सिमम आप 2 बजट और दे सकते हैं। अगर आप इस मंशूर के ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर से बात करें तो वो गिलानी साहब तो ये कहते हैं कि मैंने इसमें से 90% तो मंशूर पर अमल दरामद कर ही दिया है। गालिब उन्होंने खुद भी नहीं पता होगा कि मंशूर में क्या था, लेकिन हमारे साथ चूंकि मामला है भैया इकोनॉमी का, मईशत का, तो हमारे उस्तादों में से जनाब बाबर अयाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बाबर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा बाबर साहब, हम यही जो बात कर रहे थे कि सियासी जमातें होती हैं, उनकी एक जो पहचान है वो उनके इकोनॉमिक जो है प्रोग्राम के हवाले से भी बनती है। मसलन जैसे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जी PMLN जो है वो प्रो ट्रेडर है, प्रो इंडस्ट्री है,
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ رہا جی لیفٹ آف دا سینٹر ہے، پرو پور ہے، پرو فارمر ہے. کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو اس کی پہچان ہے، اس پہچان کو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے اپنے بجٹس کے اندر؟ اور خاص طور پر یہ جو تیسرا بجٹ دیا ہے آفٹر 2 سال جو ہے وہ کافی ہوتے ہیں کسی کو بھی کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے، اکانومی کو سمجھنے کے لیے. تو آپ کو ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے اس میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ نصرت صاحب کے تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ان پارٹیز کے پاس ایک پروگرام اور ایک باقاعدہ نسخہ ہوتا ہے اور وہ اپنا ہر پارٹی کا ایک اکنامک پروگرام ہوتا ہے. اصل میں غور کریں، اگر آپ جس کا ریفرنس ابھی ہمارے مشتاق مناز صاحب بھی دے رہے تھے، تو یہ نعرے ہیں، یہ اکنامک پروگرام نہیں ہے کہ یہ ہوگا، ہم یہ کریں گے. کیسے کریں گے یہ جب تک کہ ڈیفائن نہ ہو تو پھر آدمی کو شبہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ بات تو آپ نے کر لی، وعدہ تو کر لیا، مگر اس وعدے کو کیسے آپ نبھائیں گے وہ بات اس میں نہیں ہے. تو ایک المیہ تو یہ ہے کہ یہ سب پارٹیز جو ہیں یہ کبھی بھی کوئی ڈیٹیلڈ اکنامک پیپر یا پروگرام اپنے سامنے نہیں رکھتی ہیں، صرف نعرے بازی کرتی ہیں. اس لیے ان سے یہ امید کرنا کہ بہت بڑا فرق لے آئیں گے جو کہ پالیسیز چل رہی ہوتی ہیں ان کے اندر، وہ ممکن نہیں ہوتا. پہلی بات. اب دوسرا آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو اس میں کوئی پیپلز پارٹی کی جھلک نظر آتی ہے؟ تو میں کہوں گا کہ اس حد تک نظر آتی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا اسپرنکلنگ، یا تھوڑا سا تڑکے کی حد تک. جی. باقی یہ ہے کہ جیسے آپ بھی جانتے ہیں، آپ یہاں اسلام آباد شہر میں رہتے ہیں، کہ دراصل جو ہے قومی سلامتی کی پالیسی، جس میں دفاعی مسئلہ اور خارجہ پالیسی اور وزارت خزانہ، یہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں نہیں. یہ جو ہے پیپلز پارٹی کا تھوڑا بہت چلتا ہے یہاں پر کہ ساری چیزوں میں یہ کہیں اور سے سارے معاملے طے ہوتے ہیں. اب تیسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ پیپلز پارٹی وہ نعرے جسے آپ کہتے ہیں کہ صاحب جو غریبوں کے حق میں ہوں اور جو غریبوں کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے وہ کیوں نہیں پورا اتنا کر پاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود پیپلز پارٹی کے اندر خود بھی اگر آپ غور کریں تو اس میں لینڈڈ. جی بابر بھائی، بالکل. اب آپ کو پتہ بھی ہے کہ معاملات آج ڈسکس کی پیپلز پارٹی اور پھر بجٹ اور ان کی پالیسی یہ ساری ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ وقت ہے ایک بریک کا، اس لیے بریک کے بعد پھر آپ کو جوائن کریں. ناظرین، وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.